अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हो एंड अगर अभी तक आपकी फर्स्ट सेल नहीं आई है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हो तो आने वाले 7 दिनों के अंदर आप इजीली अपनी फर्स्ट सेल ला सकते हो, इवन अपने सेल्स के फ्लो को बढ़ा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, अमन परमार दिस साइड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपको ये पॉसिबल करना है तो आपको अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे, अपनी मेहनत डबल करनी पड़ेगी। जो भी तरीके मैं आपको बताता हूं उन पे कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो अपने साथ एक कॉपी पेन उठा लो। मैं आपको टोटल 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिन पे मैंने वर्क करके अपनी फर्स्ट सेल निकाली एंड मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी फर्स्ट सेल इन तरीकों को इंप्लीमेंट करके निकाली थी और अपने सेल्स के फ्लो को बढ़ाया था। एंड जो थर्ड और सिक्स्थ पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। पॉइंट नंबर 1, लर्न एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। आपको अपने प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट का फुल नॉलेज होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग एक डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, राइट। हम लोग जो कोर्स सेल कर रहे हैं उसके अंदर जो स्किल सिखाई जा रही है उसकी आज की डेट में मार्केट में क्या पोटेंशियल है, क्या पावर है, उसका क्या करियर है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर को प्रॉपर्ली समझा पाओ, एक्सप्लेन कर पाओ, उनको कन्वेंस कर पाओ। पॉइंट नंबर 2, आपको आज ही से टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो आपको टू डू लिस्ट में ऐड करना है एंड सोने से पहले आपको वो टास्क कंप्लीट करके सोना है। साथ ही साथ अब आपको डेली टारगेट्स लेना है। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत तरह के पर्सन है, किसी का डैशबोर्ड 10,000 है तो किसी का 10 लाख है। अब जो 10,000 वाला पर्सन है उसको पता ही नहीं होता कि डेली मुझे क्या क्या वर्क करना है, डेली मेरे क्या क्या टारगेट्स हैं। अगर मुझे दिन का 10,000 का पे आउट बनाना है या फिर महीने की 1 लाख की अर्निंग करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसके पास कोई रोड मैप नहीं होता। बट जो 10 लाख वाला पर्सन है उसके पास डेली टारगेट्स होते हैं कि मुझे कितनी लीड्स लानी है, मुझे कितना कंटेंट शूट करना है, मुझे कितने लोगों की क्लोजिंग करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, तभी वो डेली बेसिस पे इतने अच्छे पे आउट्स बना पाता है। सो अगर आपको भी इस इंडस्ट्री में ग्रो करना है तो आपको डेली टारगेट सेट करने पड़ेंगे। आप खुद ये नोटिस करो कि जब भी आपकी कंपनी में कोई भी क्राइटेरिया बेस पे कोई ऑफर निकलता है या फिर कोई ट्रिप निकलती है तो हम अपनी 100% पोटेंशियल पे वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होता है और बहुत शॉर्ट पीरियड में हमें वो टारगेट कंप्लीट करना होता है, राइट। बट जब टारगेट नहीं होता तो क्या होता है कि हमारी वर्किंग लो हो जाती है। तो हमें खुद से डेली खुद को टारगेट्स देने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी डेली टारगेट्स तो देगी नहीं, राइट। सो जब भी हमें टारगेट्स कंपनी देती है वो भी पूरा करना है, और जब हमारे पास कंपनी की तरफ से कोई टारगेट नहीं होता तो हमें खुद से डेली टारगेट्स लेने पड़ेंगे कि मुझे इतनी लीड से बात करनी है, इतनी डेली बेसिस पे लीड जनरेट करनी है, क्लोजिंग करनी है एंड जो भी आप वर्क करते हो। पॉइंट नंबर 3, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि इस बिजनेस में जो आपकी प्रोफाइल है वो आपकी दुकान है एंड अगर आपकी दुकान अच्छे से सजी होगी, अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज होगी तो उस पर ग्राहक आना पसंद करेंगे, कस्टमर्स आना पसंद करेंगे। तो जो भी आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं आपको वो वेल ऑप्टिमाइज रखनी है, उन पर एक्टिव रहना है, कंसिस्टेंटली कंटेंट अपलोड करना है। इससे क्या होगा कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, साथ ही साथ जो भी लोग आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, उनका ट्रस्ट डेवलप होगा एंड उनको पता चलेगा कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो लीगल है और आप सही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो। तो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एक्टिव रहिए, बिकॉज जो हमारा बिजनेस है वो ऑनलाइन है तो हमें उसको सोशल मीडिया पे ही मार्केट करना होता है, इसलिए वहां पे हमारी डेली प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, कंप्लीट योर ट्रेनिंग्स। जो आपके प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी लीडर्स की ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं वो आपको लेनी है एंड वो आपको कंप्लीट करनी है। इससे क्या होगा, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, आपको वर्क के जो तरीके होते हैं वो क्लियर होंगे एंड डेली आपको क्या क्या वर्किंग करनी है ये आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ जो आपको प्रॉब्लम्स आती है लाइक लीड जनरेशन में, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, कंटेंट अपलोड करने में, ये आपको उन ट्रेनिंग्स के अंदर क्लियर होगा। बहुत सारी चीजें आपको न्यू सीखने को मिलेगी जिनको आप इंप्लीमेंट करके अपने रिजल्ट्स को बढ़ा सकते हो, बिकॉज वो जो ट्रेनिंग्स हुई हैं वो एक लीडर ने ली है और वो अपना एक्सपीरियंस उस ट्रेनिंग में शेयर करता है, राइट। तो अगर वो चीजें आप खुद एक्सपीरियंस करने चाहते हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो उससे अच्छा आप दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख लो, जो उसकी गलतियां हैं वो अवॉइड करो और जो उसकी ट्रिक्स हैं वो फॉलो करो। पॉइंट नंबर 5, अगर आप इस बिजनेस में न्यू हो तो सबसे पहले आपको अपने नोन लोगों की लिस्ट रेडी करनी है एंड उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली अननोन लोगों के पास जाओगे तो आप उनसे कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाओगे एंड उनको आप बता नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली क्या वर्क करना होता है। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, जो कि हम अपने हॉट मार्केट से सीखेंगे।
आपको पता ही होगा कि इस बिजनेस में 3 तरह का मार्केट होता है, कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट और हॉट मार्केट। तो सबसे पहले हमें हॉट मार्केट के लोगों को टारगेट करना है। जितने भी लोगों को आप जानते हो एंड जितने भी आपके दोस्त के दोस्त हैं, सभी के नाम लिख लो, सबकी लिस्ट रेडी कर लो एंड अब आपको खुद की ये क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ेगी कि आप इनको इनडायरेक्टली कैसे बिजनेस के बारे में बता सकते हो। बिकॉज कल तक जिनके साथ आप चाय पी रहे थे, अगर आप उनसे जाके आज ये बात करोगे कि मुझे बिजनेस करना है, तो वो बोलेगा क्या रातों रात पागल हो गया, राइट। सो हमें इनडायरेक्टली उनको इस बिजनेस के बारे में बताना पड़ेगा एंड उनको ज्वाइन करवाना पड़ेगा। एंड आप अपने हॉट मार्केट से इजीली अपनी फर्स्ट सेल निकाल सकते हो और जब आपकी फर्स्ट सेल आ जाती है तो आपके हाथ में रिजल्ट्स आ जाता है। अब हम उसी रिजल्ट्स को मार्केट करके और रिजल्ट्स निकालेंगे। पॉइंट नंबर 6 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर करनी होगी। अब बात ये आती है कि आप ये चीज कैसे कर सकते हो, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है, वो है प्रैक्टिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं भी अपने लीड से बातचीत नहीं कर पाता था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात नहीं कर पाता था, बट मैंने डेली कॉलिंग करना स्टार्ट करी, डेली नए लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करा, डेली लोगों को वॉइस नोट सेंड करना स्टार्ट करा। इसलिए धीरे धीरे करके मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती गई, राइट। सो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 5, 10, 15 लीड्स को खराब करना पड़े, वो आपके साथ स्टार्ट ना करें, बट आप ये सीख जाओगे कि कैसे बातचीत की जाती है, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया जाता है, कैसे उनको कन्वेंस किया जाता है, कैसे उनसे कम्युनिकेट किया जाता है, राइट। सो ये चीज आपकी प्रैक्टिस से बेटर होगी। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, राइट। और बाकी आपको अगर कम्युनिकेशन के बारे में इन डेप्थ समझना है तो आप यूट्यूब पे जाके सीख सकते हो कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हो सकता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में कोर्स हो या फिर ट्रेनिंग्स ली गई हो, तो वो आपको देखना है, वो आपको सीखना है, राइट। और इंस्टाग्राम पे आपको ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करना है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, ताकि आप उनसे कुछ सीख पाओ और आपकी भी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो पाए। पॉइंट नंबर 7, अगर आप इस बिजनेस को करते हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, नेवर सेल प्रोडक्ट, सेल सॉल्यूशन। अगर आप हमेशा प्रोडक्ट 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 करोगे तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा, कोई आपको पैसा नहीं देगा। बट अगर आप किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हो, देन डेफिनेटली वो जो भी प्रोडक्ट आपका है वो आपसे परचेज करेंगे और वो आपको पैसे देंगे। तो हमेशा अपना जो भी कस्टमर होता है उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसका वाई समझो एंड उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन दो, है ना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। देन जो भी आपका कस्टमर है उसके रिगार्डिंग उसको सॉल्यूशन दो, तब जाके वो आपसे परचेज करेगा। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि कॉलिंग के दौरान अपने जो कस्टमर है उसका वाई समझो, उसकी नीड समझो, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन दो एंड वो आपसे डेफिनेटली परचेज करेगा और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर जो 7 पॉइंट्स मैंने बताए, अगर आप इनको डेली फॉलो करते हो देन डेफिनेटली बहुत जल्द आप अपनी फर्स्ट सेल को निकाल सकते हो। इनफैक्ट अपने सेल्स के फ्लो को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो, राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अभी इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।